बुद्धि बलिष्ठं भावदिविष्टं सहित विचारम असरं शरणं संशयहरणं लोकाभरणं जगताधारम मंगलकरणं मंगलचरणं मंगलभरणं मंगलाय सारम अर्धदल कदनं कुशमित वदनं शोभाशदनं निरंकारम ज्ञानारक्तम ध्यानारक्तम सर्वविरक्तम शुद्धाचारम अति मृदुहासं वाणी विलासं दीनमणिभासं बहुहितकारम विनयावंतो परम विनीतो नौमि सदाहं गुरुपचारम। आज दिनांक 12/4/2025 को मैं करोल बाग 10 तारीख को ट्रेन पर बैठे 11 तारीख के उतरे 11 तारीख के रात्रि में करोल बाग में समय व्यतीत किया। आज 12 तारीख है। उम्मीद है कि 13 के यहाँ रहेंगे और 14 तारीख के प्रीतमपुरा रानी बाग चले जाएंगे और वहाँ से मंडावली और जगह जाना है। 25 तारीख तक यहाँ रहेंगे। लौट करके हम अपने आश्रम पर चले जाएंगे। आचार्य गादी दुखिया मठ जितवरिया मूल गादी से यह संचालित हुआ। जून 86 से यह संचालित है। गुरु बाबा नाम कोई सीताराम, कोई राधे श्याम, कोई अल्लाह का नाम लेते, कोई कवि साहब का नाम लेते। नाम सब एक है। नाम सब एक है। नाम में दूजा भाव नहीं रखना चाहिए। नाम एक है। किसी न किसी नाम से प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक मेरा कल्याण उद्धार उबार नहीं हो सकता है। तो गत वर्ष एक बार नेपाल और एक बार यहाँ चले आते। गत वर्ष नहीं आ सके, हम नेपाल चले गए थे। तीसरे वर्ष में हम आए थे इस स्थल पर दिखाने के लिए। वो आए जगह को बन रहा था, लेकिन अब देख करके मन प्रसन्न हो गया कि बन गया है। आज अति प्रेम में मगन हमारे उपिंदर साहब जी भाव को नहीं, सबको एक समता भाव में देखते हैं, विषमता नहीं रखते हैं। समता भाव और प्रेम सहानुभूति से प्रेरित करते रहते हैं। तो मैं विशेष समय नहीं लूंगा। मैं कुछ शब्द कह देना चाहता हूं। गुरु ने जो कुछ दिया है वह अपना नाम रूपी माल खजाना है। वह अपना वस्तु को रखना है। अपने वस्तु को रखना है। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर कर पाए। जैसे मनुष्य तन दुर्लभ है, उसी तरह से सत्संग अति दुर्लभ है। इस दुर्लभ तन को पा करके अगर सद्गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनका सेवा नहीं किया, उनके विचारानुकूल नहीं चला, तो जीवन मेरा निरर्थक चला जाएगा। तो सद्गुरु के शरण में जाने से सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।
हम हैं सब पंछी में कौवा। एक काग होता है, एक कौवा होता है। हम हैं सब पंछी में कौवा, करर करर कर बोली मेरी, विषयन में चित दौआ। विषय वासनाओं में चित दौड़ता है, मन उसमें रमा रहता है। तो सब पंछी में कौवा, यह शरीर है, स्थूल शरीर है, पंचभूति शरीर है। इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जो जीव है, वह काग स्वरूप है। तो हम सब पंछी में कौवा, करर करर कर बोली मेरी, विषयन में चित दौआ। काल स्वरूप या रूप है मेरी, तब राहुल शरण में आऊंगा। जीव कहता है कि हे गुरु स्वामी, हम तो काग के भांति हैं, आप अपने शरण में ले लीजिए तो मेरा बेड़ा पार होगा। जब शरण में जाते हैं तो उनकी बोली बदल जाती है, तो काग की बोली बदल जाती है, अब कोयल की वाणी आ जाती है। तो कागा से प्रभु कोयल कियो, उतले हंस बन हुआ, किरीट से भिरिंगी तुरंत कियो है। इतने हैं पर भौआ, हम है सब पंछी में कौआ। तो बोली बदल जाता है, काग वाला बोली बदल जाता है, अब कोयल वाला बोली आ जाता है। तो हम सब पंछी में कौआ, करर करर कर बोली मेरी, विषयन में चित दौआ। काल स्वरूप या रूप है मेरी, तब राहुल शरण में हुआ। हम है सब पंछी में कौआ। कागा से प्रभु कोयल कियो। जब सदगुरु के शरण में गए तो बोली बदल गई, विचार बदल गया, रहन सहन बदल गया, ठौर ठिकाना सब बदल गया। तो कागा से प्रभु कोयल कियो। काग बोलता है और कोयल बोलता है, दोनों में अंतर है। भले बुरे सब 100, जौने बोलत नाही, काग पिक है ऋतु बसंत के माई। ऋतु आने पर काग की बोली और कोयल की बोली आपे आप वह अलग विलग हो जाता है, वह पारक में आ जाता है। तो कागा से प्रभु कोयल कियो, उजले हंस बन हुआ, किरीट से भिरिंगी तुरंत कियो है। इतने हैं पर भौआ, हम है सब पंछी में कौआ। किरीट से भिरिंगी तुरंत कियो है, इतने हैं पर भौआ। जैसे एक दीपक से प्रेम एक कीड़ा को होता है, जो उसको ग्रहण करने के लिए जाता है और अपना प्राण भी दे देता है, उसी तरह से मेरा प्रेम वह कीड़े की भांति आपसे है और आपके शरण में मैं रहना चाहता हूं। तो किरीट से भिरिंगी तुरंत कियो है, इतने हैं पर भौआ, हम है सब पंछी में कौआ। तो करर करर कर बोली मेरी। तो आवाज जो होती है वह कर्कश आवाज होती है, मधुर आवाज होती है, मधुमय आवाज होती है। और इसी भाव से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से संतों की सेवा होती है और गुरु की पूजा होती है। तो पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जय माई। दौदल सींचे मूल करूं, शाखा पत्र गाय। परखो द्वारा शब्द का, जो गुरु कहे पुकारी। बिना शब्द कछु ना मिले, देखो हृदय विचारी। नाम मिलावे रूप के, नाम मिलावे रूप के, जो धन खोली होए। जब वह हृदय बसे, क्षुधा रहे न कोई। करिए नित्य सत्संग को, अगर नित्य दिन सत्संग मिल जाता है तो मेरा बेड़ा पार हो जाता है। तो करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। यह मनुष्य का तन जो है अति दुर्लभ है, तो दुर्लभ पाए। हो रहे तब दासिया, तब देखो रीति अंत। देखो रीति प्रहलाद के, तब तो मिली हो कन। तो ये सत्संग है। शाम का कहना हुआ कि 9:30 बजे तक ही विराम ले लेना है। तो अब जो है भजन की कार्यवाही का शुभ प्रारंभ किया जाए। और उसी शब्द में सब चीज है, उसी शब्द में सब चीज है, समाया हुआ है।
क्योंकि जो भी है वो रचना मेरे द्वारा होता है। प्रत्येक दिन पवन घाट लगता है, उस पवन घाट पर बैठने के बाद गैबी वाणी आती है, आकाशीय वाणी आती है, और वह वाणी संग्रह होता है और वही गाया जाता है। तो वो तो अति अनमोल सब है, जिसमें सुन करके आनंद आता है, प्रेम विवल हो जाता है, प्रेम में मगन हो जाता है और शराबोर हो जाता है। तो अब सोहर समदन भजन भाव दो चार होगा, और इसके बाद आरती पूजा होगी, इसके बाद समाप्त कर दिया जाएगा। कल हम ऐसे रहेंगे, जिन प्रेमी को सत्संग सुनना हो या अगर बात को भजाना हो या कहीं अधि लगाना हो, तो कल जो है समय देंगे, कल हम रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोल दीजिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी।